Given below are the set of quantum numbers for given orbitals. Name each orbitals. अब देखिए यहाँ पे हम लोग का एन और एल का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर, क्या क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। और क्या दिया हुआ है? एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ओके, अब देखिए एन का वैल्यू क्या होता है? एन बराबर हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो साइज का। ओके, और एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल। ओके, अब देखिए अगर जो एल का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये होता है एस ऑर्बिटल। ओके, अब एल बराबर 1 हो जाएगा तो ए होता है पी ऑर्बिटल। एल का वैल्यू 2 होगा तो ये होता है डी ऑर्बिटल। इसी तरह से अगर जो एल का वैल्यू 3 होगा तो क्या हो जाएगा? एफ ऑर्बिटल, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेगा। ओके, अब चले हम लोग ऑप्शन पे। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या बोल रहा है कि एन का वैल्यू है जो 3 है, ओके, और एल का वैल्यू 1 है। तो एल का वैल्यू जब 1 होता है तो आपका कौन सा ऑर्बिटल होता है? पी ऑर्बिटल होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? इस ए हो जाएगा 3p ऑर्बिटल आपका। ओके, ऑप्शन बी में एन का वैल्यू 5 और एल का वैल्यू 2 है। एल का वैल्यू 2 होता है तो कौन सा ऑर्बिटल होता है? डी ऑर्बिटल। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 5d। अब यहाँ एन का वैल्यू 4 है और एल का वैल्यू 1 है, और एल का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ बताए ना पी ऑर्बिटल, तो क्या हो जाएगा? 4p। ओके, डी ऑप्शन में एन का वैल्यू 2 है, एल का वैल्यू 0 है। एल का वैल्यू 0 होता है तो देखिए कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस ऑर्बिटल। तो क्या हो जाएगा? 2s। और यहाँ एन का वैल्यू 4 है, एल का वैल्यू 2 है। एल का वैल्यू 2 होता है तो कौन सा ऑर्बिटल होता है? डी ऑर्बिटल। तो क्या हो जाएगा? 4d। ओके, तो सभी ऑर्बिटल का हम लोग नाम लिख लिए। अगर जो आप लोग से बोलो कि इस ऑर्बिटल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी के इंक्रीज कीजिए, ओके, तो हम लोग इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं एनर्जी का? तो एन प्लस एल रूल आप लोग जाने होंगे, ठीक है। एन प्लस एल रूल बोलता है कि अगर जो एन प्लस एल वैल्यू किसी भी ऑर्बिटल के लिए हाइयर हो तो इसका एनर्जी क्या होगा? हाइयर होगा, ठीक है। और जिसका लोअर है तो उसका एनर्जी क्या होगा? लोअर होगा। ओके, अगर जो किसी केस में एन प्लस एल का वैल्यू सेम हो जाता है दो ऑर्बिटल के लिए, तो उसमें जिसमें एन का वैल्यू लोअर होगा वो क्या होगा? एनर्जी में लोअर होगा। ओके, और जिसके लिए एन का वैल्यू हाइयर होगा उसका एनर्जी क्या होगा? हाइयर होगा। ओके, तो अब हम लोग देखिए तो ऑप्शन ए का एन प्लस एल का वैल्यू कितना आ रहा है? 4। ऑप्शन बी का आ रहा है 7। ऑप्शन सी का आ रहा है 5। ऑप्शन डी का आ रहा है 2 और ऑप्शन ई का आ रहा है 6। ठीक है, ए क्या है? 3p, ए है 5t, 4p, 2s और 4d। अब सभी ऑर्बिटल का अगर जो हम लोग एनर्जी का ऑर्डर में इंक्रीज करें तो सबसे कम एन प्लस एल का वैल्यू किसका है? 2s का। तो 2s का एनर्जी सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद एन प्लस एल का वैल्यू किसका ज्यादा है? 3p का। तो उसके बाद एनर्जी किसका आ जाएगा? 2s का एनर्जी से ज्यादा किसका होगा? 3p से। 3p से कम होगा 2s का। उसके बाद एन प्लस एल का वैल्यू क्या है? 5। तो उसके बाद आ जाएगा 4p। फिर क्या है? 6, 4d। फिर क्या है? 7, 5d। तो मैक्सिमम एनर्जी किसका होगा? 5d का। मिनिमम एनर्जी किसका होगा? 2s का। ओके, अगर जिसमें पूछ दे कि इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम एनर्जी किसका होगा, तो देखिए मैक्सिमम एनर्जी किसका आ रहा है? तो 5d का। तो इसका हो जाएगा मैक्सिमम एनर्जी आपका। अब अगर जब मिनिमम एनर्जी पूछे तो मिनिमम एनर्जी किसका होता है? 2s का। ओके, अब हम लोग इसको निकाले कैसे? तो n प्लस एल रूल से।
जिसका n प्लस एल का वैल्यू हाइयर है उसका एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, या जिसका n प्लस एल का वैल्यू लोअर है इसका एनर्जी मिनिमम हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।